गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का 13 क्वेश्चन। और 13 क्वेश्चन में क्या दिया है? 13 क्वेश्चन में दिया है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 हाई लाइट हाउस, 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी level, the angle of depression of two ships are 30 डिग्री and 45 डिग्री। क्या बोल रहे हैं कि एक लाइट हाउस है, वहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है। जो ऑब्जर्वर जो क्या कर रहा है, शिप्स को आते हुए देख रहा है लाइट हाउस की तरफ को। और उसमें बोला है कि सी लेवल पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है उन दो शिप्स के, दोनों शिप्स एक दूसरे के पीछे चले हैं, तो एक शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 30 डिग्री और दूसरे का है 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। क्या बोला है कि दोनों ही शिप्स जो हैं वो लाइट हाउस की तरफ को आ रहे हैं और दोनों शिप्स एक दूसरे के पीछे हैं। तो बताओ, उन्होंने शिप तक, दोनों शिप्स ने जो है वो वहाँ जो लाइट हाउस है वहाँ तक आने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो फिर दोबारा से पढ़ देती हूँ। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, find the distance between the two ships. Okay, तो अब क्या बोला है? अब हमें बोला है कि लाइट हाउस है, मैंने लेट कर लिया लाइट हाउस 75 मीटर जो है उसको मैंने नाम दे दिया। तो क्या है हमारे पास सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन में मेरे पास है ए बी इक्वल्स टू 75 मीटर, और ये क्या है? ये हमारे पास है हाइट ऑफ लाइट हाउस। ओके, और क्या दिया है हमारे पास? अब देखो, ये दो शिप्स हैं, एक डी पोजीशन पे है, एक सी पे है। तो एक सी पे पहुंच चुका है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 45 डिग्री है, और दूसरा जो है वो डी पे है और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री है, और ये दोनों ही लाइट हाउस की तरफ को जा रहे हैं। तो हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस रहा, ये हमें फाइंड आउट करना है। और बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने आपको समझाया था, दोनों तरफ बनता है एंगल, ऊपर भी एंगल बनेगा और नीचे भी, मतलब रिफ्लेक्शन टाइप आप समझ लो इसको। और जो छोटा एंगल होता है वो अंदर आता है और बड़ा एंगल जो है वो बाहर आता है। तो इस तरह से इनको लिखते हैं हम। ओके, सो अब मैंने बी सी क्या ले लिया? बी सी इक्वल्स टू मैंने ले लिया एक्स, एंड सी डी मैंने ले लिया वाई। ओके, ये हमने ले ली वैल्यूज। अब और एंगल हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हुए हैं, और एंगल क्या क्या है? ए सी बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। और ये कैसा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें सॉल्यूशन में कोई फ़र्क नहीं होता है, बस ड्रॉ करने में फ़र्क होता है, क्योंकि जब ऊपर से नीचे को झुक के कोई देखता है तो डिप्रेशन एंगल होता है। तो ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, ए पॉइंट पे ऑब्जर्वर है और वो इन शिप्स को देख रहा है। ओके, नाउ और दूसरा एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी भी हमारे पास कितना है? वो है हमारे पास 30 डिग्री, वो भी डिप्रेशन एंगल है। इसको भी लिख सकते हो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गए हमारे पास। अब हमने इनको सॉल्व करना है और फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले
सॉल्यूशन में मैं क्या कर रही हूँ, वही छोटा ट्राइंगल पहले ले लूँगी. सो इन ट्राइंगल ABC, AB अपॉन BC, AB क्या है P और BC क्या है B. ओके, ये हो जाएगा tan 45 डिग्री. ओके, नाउ वैल्यू रिप्लेस करेंगे. AB है हमारे पास 75, BC हमारे पास x है और tan 45 की वैल्यू 1 होती है. तो दैट मीन्स हमारे पास x की वैल्यू आ गई 75 मीटर्स. ओके, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन. नाउ इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल, होल ट्राइंगल. इन ट्राइंगल ABD, जिसमें छोटे वाला ट्राइंगल भी इंक्लूड हो जाता है. हाँ जी, इस तरह से लेना है. ओके, इसमें भी AB अपॉन BD, पूरा बेस ऐड हो जाएगा क्योंकि बेस यहाँ तक आ जाएगा. ट्राइंगल हम पूरा ले रहे हैं ABD, तो बेस हो जाएगा BD और उसमें ओके ये भी हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस है एंड दिस इज tan 30 डिग्री. ओके, और BD के बीच में अब देखो क्या क्या है हमारे पास. BD के बीच में हमारे पास दो वैल्यूज़ है, क्या क्या हैं, और BC और प्लस CD. tan 30 की वैल्यू 1/√3. ओके, नाउ हमें अब वैल्यू रिप्लेस करके देखो 75 अपॉन क्या क्या मिलता है. BC की वैल्यू क्या है x, CD की वैल्यू है y इक्वल्स टू 1/√3. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 75/√3 इक्वल्स टू x प्लस y. ये आ गई हमारे पास सेकेंड. अब क्या करेंगे हम, जो हमारे पास x की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में फॉर्म की है उसको हम सेकेंड में रिप्लेस कर देंगे. सो लिख लो, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू, x हमने निकाल दिया मतलब BC हमारे पास 75 ही मीटर आएगा, उतना ही डिस्टेंस है ये. और x की वैल्यू कहाँ रिप्लेस करेंगे, इन इक्वेशन 2 में. ओके, 75/√3 इक्वल्स टू x की वैल्यू 75 प्लस y. फिर लाइक वैल्यूज को अरेंज करो, 75 इधर आएगा, 75/√3 माइनस 75 इक्वल्स टू y. अब हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों में 75 कॉमन है. ओके, देन √3 माइनस 1 इक्वल्स टू y. यही था बच्चों हमारा जो दूसरा आंसर था. देयरफॉर y इक्वल्स टू 75/√3 माइनस 1. क्या क्या वैल्यूज़ थी हमारे पास, किस किस की वैल्यू थी हमारे पास, BC हमारे पास हो गया 75 मीटर्स, और y जो है, y की वैल्यू है CD आ गया 75 ब्रैकेट √3 और माइनस 1 मीटर्स. ओके, तो ये तो इजी सा क्वेश्चन था बच्चों. 75 मीटर ऊंचा जो है हमारे पास एक लाइट हाउस है, उसके ऊपर ऑब्जर्वर खड़ा है जो नीचे से आते हुए शिप्स को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है. और दोनों शिप्स एक दूसरे के पीछे हैं, एक है C पॉइंट पे जिसका डिप्रेशन एंगल 45 डिग्री है और दूसरा है D पे जिसका है 30 डिग्री. ओके, हमने फाइंड आउट करना है कि इन शिप्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है. तो डिस्टेंस निकालने के लिए फिर हमने पहले छोटे ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला लगाकर वैल्यू बनाकर हमने x की वैल्यू निकाली, और वैसे ही फिर होल ट्राइंगल, पूरा ट्राइंगल लेकर, ट्राइंगल ABD लेकर परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनाकर फिर दोबारा से BC और CD की वैल्यू रिप्लेस कर दी और हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन आई. सेकंड इक्वेशन में जो फर्स्ट इक्वेशन में आपने x निकाला है उसको पुट कर दिया और इससे हमारे पास बनेगी y की वैल्यू. तो इस तरह से हमारे पास इनके बीच के दोनों के डिस्टेंस आ गए. सो बच्चों ये था क्वेश्चन. आई होप आपको समझ आ गया होगा. अगर समझ आ गया है तो प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहो और प्लीज़ कीप वॉचिंग माय चैनल.
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।